बाजार में इतनी सारी दुकानों के बीच क्या मेरी नई दुकान चल पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर हर इंसान के मन में रहता है, जो खुद का अपना ग्रोसरी का या अदर कोई भी बिजनेस मार्केट में स्टार्ट कर रहा होता है। उसके माइंड में ही चल रहा होता है, यार इतने लोगों के बीच, उन दुकानों के बीच जो कई साल से, 10 साल से, 15 साल से चल रही हैं, क्या उनके बीच मैं अपनी नई दुकान को सर्वाइव करा पाऊंगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, बाजार में इतनी दुकानों के बीच क्या मेरी दुकान चल पाएगी। एक छोटे से पॉइंट से अपनी वीडियो की शुरुआत करता हूं। क्या बाजार एक दुकान से बनता है या दो दुकान से बनता है? बाजार जो बनता है वो बनता है 100 दुकानों से, 200 दुकानों से। और मार्केट के अंदर ऐसी पता नहीं कितनी दुकानें एक ही चीज की खुली होती हैं, जिससे एक मार्केट तैयार होता है। उसमें हो सकता है ग्रोसरी की 20 दुकानें ग्रोसरी की हों, 20 दुकानें हार्डवेयर की हों, 20 दुकान कपड़ों की हों। तो ऐसे ऐसे करके एक मार्केट तैयार होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप बाजार जाके ये पता कीजिए, वो जो दुकानें हैं, जो इतनी सारी वहां दुकानें खुली हैं, क्या वो एक साथ खुली? क्या एक साथ खुलने के बाद वो बाजार बना? तो आप उसमें एनालिसिस करेंगे, वो ये होगा कि दुकानें जो है कोई 5 साल पहले खुली है, कोई 10 साल पहले खुली है, कोई 15 साल पहले खुली है, और ऐसे ऐसे करके वो मार्केट जो है हमारा तैयार हुआ है और उसमें लगभग सारी दुकानें चल रही हैं। तो अगर वो सारी दुकानें जो 10 साल, 15 साल, 5 साल हुए हैं और चल रही हैं, आपकी दुकान क्यों मार्केट के अंदर नहीं चलेगी? आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि मेरी दुकान नहीं चलेगी। तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि आपकी दुकान चलेगी या नहीं चलेगी? जब इतनी दुकानें मार्केट के अंदर चल रही हैं, जब एक ही चीज की 20-20, 25-25 दुकानें बाजार के अंदर चल रही हैं, तो आपकी दुकान क्यों नहीं चलेगी? तो सबसे पहले तो ये नेगेटिविटी जो आपने अपने माइंड में सेट कर रखी है ना कि मेरी दुकान चलेगी या नहीं, तो सबसे पहले तो इस नेगेटिविटी को हटाइए। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली बात, नेगेटिव नहीं होना आपको। आपकी दुकान जब सारी दुकानें चल रही हैं तो आपकी भी दुकान चलेगी, ठीक है? पहला पॉइंट तो ये है। मैं अगर बात करूं दूसरे पॉइंट की, आपको अपनी दुकान जमानी, आपकी नई दुकान है बाजार में, देखिए ऐसी लोकेशन ढूंढिए जहां कस्टमर का फुटफॉल ज्यादा हो। मार्केट के अंदर ऐसी जगह ढूंढिए, ऐसी जगह पे दुकान खोलिए जहां पर क्या है ना, कस्टमर आ रहे हैं, जा रहे हैं कहीं पे, मतलब इस तरह का पॉइंट हो जहां पर ऐसी कोई दुकान हो जहां पे ज्यादा भीड़ रहती है कस्टमर की, या कुछ फास्ट फूड की ऐसी दुकानें हैं, या जूस की कोई ऐसी दुकानें हैं जहां पे कस्टमर आके रुकता है, उस जगह पे दुकान खोलिए। क्योंकि उससे क्या होगा ना, कस्टमर वहां जाएगा तो वो आपके पास भी जरूर आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा सामान होता है जो आदमी जब बैठा होता है ना, साइलेंट बैठता है, तो उसको पता चलता है यार यार वो भी लेना था, चलो नई दुकान खुली है वहां जाके ले लेता हूँ। आपको किसी गली में जाके दुकान नहीं खोलनी, आपको दुकान ऐसी जगह पे खोलनी है जहाँ कस्टमर का फुटफॉल ज्यादा है, उस जगह पे आपको दुकान करनी है, ठीक है? तो ये तो था मेरा दूसरा पॉइंट। जो तीसरा पॉइंट है वो है लो मार्जिन पे काम करना है आपको। अभी आपकी दुकान नहीं है तो आपको मार्जिन कम रखना है। आप ये नहीं करेंगे कि शुरू में ही आप बहुत ज्यादा मार्जिन पे काम करने लगे, या आप ये सोच के काम करने लगे कि 10% का मार्जिन हमारा होता है या 15% का हमारा मार्जिन होता है, तो आप उसी मार्जिन पे काम करने लगे। शुरू में कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 महीना आपको लो मार्जिन पे काम करना है, कम से कम मार्जिन पे काम करना है। आप अपना मार्जिन कम रखेंगे, उससे क्या होगा कि जो अदर दुकान है उनसे आपके रेट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो जो ये रेट का अंतर है ना भाई, ये भी कस्टमर को बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचता है, और यही आपको शुरू में करना है। आपको शुरू में क्या करना है कि आपको अपनी दुकान की तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, और कस्टमर अट्रैक्ट रेट से ही होगा, क्योंकि कस्टमर किसी पर्टिकुलर दुकान का नहीं होता, कस्टमर होता है रेट्स का। तो आपको रेट सही रखने हैं, मार्जिन कम रखना है शुरू में, तभी आपकी दुकान में कस्टमर आएगा। ये तो था तीसरा पॉइंट। अब जो चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है स्टॉक को मेंटेन रखना। देखो अभी आपकी दुकान नई नई है, आपकी नई नई दुकान बाजार में आपने खोली है, तो आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है ना, वो अपने स्टॉक पे देना है, उसको मेंटेन करके रखना है। कस्टमर आपकी दुकान में आया, उसको वो सामान मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर दुकान में आया और उसको वो सामान ना मिला, क्योंकि अगर एक बार उसे वो सामान नहीं मिलेगा ना, तो दोबारा वो आपकी दुकान में चढ़े ना चढ़े इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है कि स्टॉक को मेंटेन रखना है। कोई भी सामान बल्क में नहीं मंगाना, थोड़ा थोड़ा करके मंगाना है। नीड्स देखनी है कस्टमर की, ये देखना है कि बाजार के अंदर सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, उस चीज को मंगाना है। कस्टमर को उसके सामान की पूर्ति करानी है, उसको जो वो सामान आपसे लेने आया उसको वो सामान मिलना चाहिए, तभी आप अपनी दुकान को ग्रो करेंगे, तभी आपकी दुकान मार्केट के अंदर चल पाएगी। तो मेरा पांचवा पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुकान की डेकोरेशन। दुकान को इस तरीके से डेकोरेट करे, इस तरीके से सेट करे ना कि कस्टमर जब बाहर से देखे तो वो एक बार अंदर आना चाहे। क्योंकि सबसे पहले तो आपको कस्टमर को अपनी दुकान में लेके आना है, तभी तो आप कोई सामान बेच पाएंगे। तो उसके लिए क्या है ना, सबसे पहले दुकान को इस तरीके से सेट करें, इस तरीके से बनाएं कि दुकान के अंदर कस्टमर आना चाहे। मतलब साफ सुथरी दुकान हो। दूसरी बात, सामान इस तरीके से लगा हुआ हो, इस तरीके से अरेंज हो कि कस्टमर को सामान, हर एक प्रोडक्ट जो है ना, आराम से दिख सके। तो इस तरीके का डिस्प्ले होना चाहिए आपका कि कस्टमर दुकान के अंदर आ सके। ये नहीं, अब वो पुराने वाला टाइम तो रहा नहीं कि बाहर से ही कस्टमर आपसे कोई सामान मांगे और आप उसे दें। कस्टमर को दुकान के अंदर आने दें, इस तरीके का डिस्प्ले दें, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है ना, वो इसी तरीके की दुकानों का है। तो हमें वो पुराने टाइप की दुकान नहीं खोलनी, हमें नई दुकान खोलनी है। दुकान को ऐसा बनाना है कि कस्टमर जब अंदर आए तो एक सामान लेने आए तो वो 2 सामान लेके जाए। दूसरी बात, जब तक कस्टमर दुकान के अंदर आया नहीं तब तक उसको रेट्स का पता नहीं। आप चाहे कितना सस्ता माल बेच रहे हैं, जब तक वो दुकान के अंदर घुसेगा नहीं तब तक उसे रेट का पता चलेगा नहीं। इसीलिए आपको ना दुकान को अच्छे से डेकोरेट करना है, क्योंकि आप अभी मार्केट के अंदर नए हैं।
तो आपको नए होने के लिए दुकान को वहाँ पे जमाना पड़ेगा। तो ये जो 5 पॉइंट है ना मेरे, इसको आपको अपनी दुकान में अप्लाई करना है, क्योंकि ये पॉइंट्स अप्लाई करने के बाद ही ना आप अपनी दुकान को जमा पाएंगे। आखिर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, जो बिजनेस है ना वो भी भाई एक पौधे की तरह होता है। आज बीज बोते हैं तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसमें पानी डालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगता है। तो बिजनेस भी वैसे ही है, आज हम उसको स्टार्ट करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं, उसको ठीक से मेंटेन करके रखते हैं, तो आगे जाके वही बिजनेस ग्रो होता है और हमें सक्सेस तक पहुंचाता है।